Children, online classes, class 5th, subject EVS, lesson 9. मोर अबाउट आर्गन सिस्टम, यानी आर्गन सिस्टम यानी क्या होता है, अंग तंत्र के बारे में क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग और बातें जानेंगे। अभी इसके पहले भी हमने आपको आर्गन वाला लेसन पढ़ाया था, टिश्यू आर्गन के बारे में बताए थे। उसी तरह उसी के बाद अब हम उसका नेक्स्ट पार्ट इसमें पढ़ेंगे, आर्गन के आंतरिक की ये आर्गन होता क्या है, इसमें कौन से पार्ट होते हैं, क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। आइए हम अपना लेसन पढ़ते हैं। इंटरनल ऑर्गन सेंड मैसेज टू एक्सटर्नल ऑर्गन्स टू परफॉर्म रिक्वायर्ड एक्टिविटी। आंतरिक अंग बाहरी अंगों को आवश्यक गतिविधि करने के लिए क्या करते हैं, मैसेज देते हैं यानी संदेश भेजते हैं। देयर आर वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी विच वर्क कॉन्टिन्यूसली। हमारे शरीर में विभिन्न अंग प्रणालियां हैं जो लगातार काम करती हैं। तो कौन कौन सी हमारे शरीर में ये अंग प्रणालियां होती हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं मतलब, तो देखिए फर्स्ट क्या है आपका नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम मीन्स क्या होता है, तंत्रिका तंत्र होता है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड डायरेक्ट्स द फंक्शन टू ऑल द सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर की सभी प्रणालियों के कार्यों को नियंत्रित और निर्देशित करता है। ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स आर द मेन पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और तंत्रिका तंत्र इसके क्या है, मुख्य भाग होते हैं नर्वस सिस्टम के। द ब्रेन इज द कमांड कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, कमांड सेंटर होता है। इट अलाउज अस टू थिंक, फील, पेन, टेम्परेचर एक्सेट्रा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन सच एज ब्रीथिंग एज एंड ब्रीथिंग ऑफ आवर हार्ट एंड आल्सो कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। यह हमें सोचने, दर्द, तापमान आदि महसूस करने की अनुमति देता है और सांस लेना और हमारी धड़कन जैसे महत्वपूर्ण कार्य दिल हमारे दिमाग को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी एंड कंट्रोल बाय ब्रेन। शरीर की सभी गतिविधियां मस्तिष्क द्वारा क्या होती हैं, नियंत्रित होती हैं। ब्रेन इज कनेक्ट टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी बाय लाइक फाइबर्स कॉल्ड नर्व्स। मस्तिष्क शरीर के सभी हिस्सों से जुड़ा होता है, जैसे कि तंतुओं को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। Below the neck, these nerves are bound together to form the spinal cord before they branch out to the different part of the body. The spinal cord is an extension of the brain. It is well protected by the bones of our spine. तो इसमें क्या बताया गया था, अभी हमने क्या पढ़ा इसमें कि क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है वो शरीर के सभी हिस्सों से जुड़ा होता है। जैसे तंत्रों का जैसे क्या होता है, इसमें छोटे छोटे तंतुएं निकले होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिका कहा जाता है। गर्दन के नीचे शरीर के विभिन्न हिस्सों से बाहर निकलने से पहले रीढ़ की हड्डी बनाने के लिए इन नसों को एक साथ बांधा जाता है। रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क का एक विस्तार है। यह हमारी रीढ़ की हड्डियों द्वारा अच्छी तरह संरक्षित है। द नर्व्स एंडिंग कार्ड रिसेप्टर एंड लोकेटेड अंडर द लेयर ऑफ स्किन। द रिसेप्टर पिक अप फीलिंग ऑफ हीट, टच, पेन एक्सेट्रा। रिसेप्टर नामक समाप्त होता है, त्वचा की परत के नीचे स्थित होता है। रिसेप्टर्स गर्मी, स्पर्श, दर्द आदि भावनाओं को क्या करते हैं, ये इसको क्या करते हैं, पिक यानी उठाते हैं। When we touch a hot पेन और एनी hot thing suddenly we pick up our hand from that। जब हम एक गर्म पेन या क्या करते हैं, hot thing यानी कोई गर्म वस्तु को छूते हैं तो अचानक हम उससे क्या करते हैं, उससे क्या हो जाता है, हम अपने हाथ से उसे उठाते हैं
These reactions are very fast and car reflex action. These actions are reflected by spinal cord. और रिफ्लेक्स क्रियाएं, ये सब क्या कहलाती है, हमारी रिफ्लेक्स क्रियाएं कहलाती हैं। मतलब इसमें क्या बताया, जब हम एक गर्म पैन को क्या करते हैं, गर्म चीज को किसी को छूते हैं, तब अचानक उससे हाथ हमारा क्या हो जाता है, हट जाता है। तो ये जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, ये सब क्या कहलाती हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं होती वो रिफ्लेक्स क्रियाएं कहलाती हैं। और ये क्रियाएं स्पाइनल कॉर्ड द्वारा परिलक्षित होती हैं। अब देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स क्या होता है, संचार प्रणाली। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज made up of heart, blood vessels and blood. The main organs of the circulatory system is the heart. The heart continuously squeezes and relaxes to pump blood vessels. तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी रिफ्लेक्सिव्स क्रियाएं होती हैं उसे कैसे, मतलब उसे क्या कहते हैं। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, अपनी संचार प्रणाली। तो संचार प्रणाली हृदय रक्त से बनी होती है। वाहिका इसके जो क्या होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप, मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, संचार प्रणाली, ये हार्ट, ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड वेसल्स मीन्स क्या होता है, आपकी रक्त वाहिनियाँ होती हैं, और आपके ब्लड यानी रक्त से ये मिलकर बने होते हैं। द मेन ऑर्गन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज द हार्ट। संचार प्रणाली का मुख्य अंग क्या होता है, हृदय होता है। द हार्ट कंटिन्यूसली स्क्वीज एंड रिलैक्स टू पंप ब्लड वेसल्स। दिल लगातार रक्त वाहिनियों को पंप करने के लिए क्या करता है, निचोड़ता है और आराम करता है। चलिए नेक्स्ट पेज हम देखते हैं अपना। The main function of this system is to transport oxygen, carbon dioxide, nutrient and waste material. तो इस प्रणाली का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है और कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थ हैं। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। जो हमारा हार्ट होता है वो 4 कक्षों में विभाजित होता है। इच ऑफ द 2 अपर चैम्बर इज कॉल्ड द एट्रियम। जो दो ऊपर कक्षों में से क्या होता है, प्रत्येक को हम क्या कहते हैं, इसकी जो इसमें देखिए अभी हमने क्या बताया कि 4 कक्ष होते हैं, लेकिन जो दो ऊपरी कक्ष होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इसको एट्रियम कहा जाता है। एंड इच ऑफ द लोअर चैम्बर इज कॉल्ड द वेंट्रिकल। और जो इसके 2 निचले कक्ष होते हैं उसके प्रत्येक कक्ष को हम क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहा जाता है। बिटवीन द चैम्बर देयर आर वाल्व्स दैट क्लोज टू स्टॉप द ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड। कक्षों के बीच वाल्व होते हैं जो रक्त को पीछे की ओर बहने से रोकने के लिए क्या करते हैं, ये बंद हो जाते हैं। द मेजर टाइप ऑफ ब्लड वेसल आर द आर्टरीज एंड द वेन। रक्त वाहिकाओं में प्रमुख क्या होता है, इसमें धमनियाँ होती हैं। आर्टरीज मीन्स क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, मुख्य रूप से क्या होता है, आर्टरीज यानी धमनियाँ, एंड द वेन, वेन मीन्स क्या होता है, सिराएं होता है। द आर्टरीज कैरी ब्लड रिच इन न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फॉर्म हीट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। धमनियाँ रक्त को पोषक तत्वों और ऑक्सीजन से हृदय के शरीर के अन्य भागों तक क्या करती हैं, ले जाती हैं। वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। और जो क्या होता है, इसमें नसें जो होती हैं वो खून को वापस हृदय तक ले जाती हैं। कैपिलरीज आर द लिंक्स बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन। जो आपकी इसमें क्या होती हैं, केशिकाएं धमनियाँ होती हैं और सिराओं के बीच सबसे क्या होती है, कड़ी, सबके बीच की क्या होती है, सबसे कड़ी होती है। ऑक्सीजन डिपेंडेड ब्लड फ्लो इनटू द लंग्स टू पिक अप मोर ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन अधिक, जो ऑक्सीजन होता है मतलब हमें अधिक ऑक्सीजन लेने के लिए खून का बहाव फेफड़ों में जाता है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि जो धमनियाँ होती हैं वो रक्त को पोषक तत्वों और ऑक्सीजन से हृदय के अन्य भागों में, शरीर के अन्य भागों तक हृदय के द्वारा क्या करती हैं, ले जाती हैं। नसें खून को वापस हृदय तक ले जाती हैं। केशिकाएं धमनियाँ और सिराओं के बीच सबसे कड़ी क्या होती, सबसे कड़ी होती है। ऑक्सीजन अधिक, जो ऑक्सीजन होता है उसको अधिक लेने के लिए खून का बहाव फेफड़ों में जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, द ब्लड कॉन्टिस्ट रेड ब्लड सेल्स RBCs, वाइट ब्लड सेल्स WBS, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। रक्त में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स आदि होते हैं। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी। हीमोग्लोबिन शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। WBC हेल्प द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस कैसिंग्स जर्म्स। जो आपका ये WBC होता है वो शरीर को कीटाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। RBC डू नॉट वर्क ऑफ transportations, platelets help to clot the blood at the time of bleeding। RBCs जो होता है ट्रांसपोर्टेट्स और प्लेटलेट्स का काम रक्त स्त्राव के समय रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन प्रणाली। रिस्पायरी मीन्स क्या होता है, श्वसन होता है, और सिस्टम मीन्स प्रणाली होता है। रिस्पायरेशंस इज ब्रीथिंग एयर इनहेलिंग एंड आउट यानी एक्सहेलिंग। श्वसन सांस लेने वाली हवा यानी सांस लेना और बाहर यानी सांस छोड़ना है। रिस्पायरेशन मीन्स क्या होता है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, यानी सांस लेने वाली हवा यानी सांस लेना होता है और सांस को बाहर छोड़ना है। इसको हम क्या कहते हैं, रिस्पायरेशन कहते हैं। ऑल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी नीड ऑक्सीजन टू कीप लिव एंड एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। शरीर के सभी अंगों को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इट इज़ आल्सो ए वेरी इम्पॉर्टेंट सिस्टम। और हवा में ऑक्सीजन होता है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली होती है। द नोज, लैरिक्स, ट्रैकिया, विंडपाइप एंड लंग्स आर द ऑर्गन ऑफ द सिस्टम। नाक, स्वर यंत्री, श्वास नली, फेफड़े और फेफड़े क्या होते हैं, इस प्रणाली के मेन अंग होते हैं। व्हेन वी इनहेल एंड एयर इंटर आवर बॉडी थ्रू आवर नोज, जब हम श्वास लेते हैं तो वायु हमारे शरीर में पहुंच जाता है। व्हेन इट रीचेस द यानी जब पहुंचता है। नेक्स्ट पेज देखिए, लंग्स एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। क्या होता है, जब ये हमारी सांस लेने की जो प्रणाली, फेफड़े गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी वो क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मीन्स क्या होता है, आदान प्रदान करना। द ऑक्सीजन इज द लंग्स, लंग सेल्स इंटर्स द ब्लड फॉर्म वेयर इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी। फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, जहाँ से इसे शरीर के सभी हिस्सों में वितरित किया जाता है। द वेस्ट मैटर इन द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर पास्ड इनटू द लंग्स टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी व्हेन वी एक्सहेल। फेफड़ों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, जहां से इसे शरीर के सभी हिस्सों में वितरित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में रक्त में अपशिष्ट पदार्थ शरीर के बाहर फेंके जाने पर फेफड़ों में जाता है। दिस प्रोसेस बाय विच द गैसेस इंटर एंड द ब्लड स्ट्रीम एंड लंग सेल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन।
ऊर्जा बनाने की इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गैस रक्त प्रवाह और फेफड़ों की कोशिकाओं में प्रवेश करती है और फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन यानी विसरण कहलाता है। When the oxygen reaches the cells, they are able to use the nutrient to make energy. जब ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है तो वे ऊर्जा बनाने के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। This energy helps them to carry out their functions. यह ऊर्जा हमें अपने कार्यों को पूरा करने में क्या करती है? हेल्प करती है यानी मदद करती है। इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड इज सेंट थ्रू द ब्लड टू द लंग्स टू बी इनहेलेड। तो ऊर्जा बनाने के लिए इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है और रक्त के माध्यम से इसे क्या करते हैं हम लोग? फेफड़ों में इसे डालते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम मीन्स क्या होता है? पाचन। डाइजेस्टिव मीन्स होता है पाचन और सिस्टम मीन्स तंत्र यानी पाचन तंत्र। Each cell need energy to function and it gets energy from the food that we eat. मुंह, पेट, यकृत आदि पाचन तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं। तो पाचन तंत्र के जो होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसके मुख्य अंग कौन कौन से होते हैं जिसके द्वारा हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम समझते हैं? तो मुंह, स्टमक, लीवर और इंटेस्टाइन। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ईच सेल्स नीड एनर्जी टू फंक्शन एंड इट गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट। प्रत्येक कोशिका को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यक होती है और यह उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है जो हम खाते हैं। द फूड दैट वी ईट ब्रेक्स इनटू टाइनी पीसेस एंड इंटरसेल्स थ्रू ब्लड। तो और यह उस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है। किस भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं? जो हम लोग क्या करते हैं? भोजन खाते हैं। तो जो भोजन हम खाते हैं वह छोटे टुकड़ों में क्या होता है? टूट जाता है और रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। देन सेल्स रिलीज एनर्जी। दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तब कोशिकाएं ऊर्जा छोड़ती हैं और इस पूरे सिस्टम को पाचन तंत्र कहा जाता है। द माउथ, स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन आर सम इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मुंह, पेट, यकृत आदि पाचन तंत्र के कुछ ये क्या है? महत्वपूर्ण अंग हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द डाइजेस्टिंग सिस्टम्स आर। कुछ इसके क्या है? पाचन तंत्र जो होते हैं इसको क्या है? कुछ सिस्टम बताया गया है इसमें कि इसको जो भोजन होता है तो ये हमारे मुंह में किस स्टेप से जाता है, फिर हम इसको क्या करते हैं, फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े कैसे होते हैं, ये हमें स्टेप में ये समझाया गया है। ये हम लोग देखते हैं कि इस पाचन तंत्र में कैसे ये चीज़ें बताई गई हैं। फर्स्ट क्या है? फूड इज ग्राउंड इन द माउथ विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूस यानी सलाइवा विच मेक इट इनटू द सेमी सॉलिड पेस्ट। भोजन को दांतों की मदद से क्या करते हैं हम लोग? मुंह में। देखिए जब आप लोग खाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो? भोजन को अपने मुंह में डालते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? भोजन को दांतों की मदद से मुंह में डाला जाता है और पाचक रस यानी लार के साथ मिलाया जाता है जो इसे अर्धवृत्ताकार पेस्ट बनाता है यानी सेमी सॉलिड बनाता है। सेमी सॉलिड मीन्स क्या होता है? अर्धवृत्ताकार होता है। द च्यूड फूड is swallowed and moved to the stomach through the food pipes। यह चबाया हुआ भोजन निगल लिया जाता है और भोजन नली से होकर पेट में चला जाता है। In the stomach, more digestive juice and released to break down the food।
देन द फूड मूव्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन। पेट में भोजन को तोड़ने के लिए अधिक पाचन रस जारी किए जाते हैं, फिर भोजन छोटी आंत में चला जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ए लॉन्ग कॉलड ट्यूब, द लिवर एंड द पैंक्रियाज रिलीज मोर डाइजेस्टिव जूस एंड रिच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत एक लंबी कुंडली ट्यूब होती है। यकृत और अग्नाशय अधिक पाचक रस छोड़ते हैं और छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स क्या होता है, छोटी आंत होता है, और ये क्या हो जाते हैं, छोटी आंत में पहुंच जाते हैं। द एक्शन ऑफ, नेक्स्ट पेज देखिए, द एक्शन ऑफ ऑल दीज जूस ब्रेक डाउन द फूड इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा भोजन होता है उससे हम क्या करते हैं, जब उसके छोटे, उसे हम क्या करते हैं, सभी रक्त भोजन उसके सरल रूप में क्या करती है, तोड़ देती है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो उसकी जो फिर उसके बाद जो उसकी क्रियाएं होती हैं तो वो भोजन को क्या करते हैं, उसमें पाचक रस मिल जाता है, यानी रस मिल जाता है और भोजन को उसके सबसे सरल रूप में तोड़ देती है। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन आने के बाद भोजन क्या होता है, हमारा छोटे रूप में टूट जाता है। The walls of the intestine have blood vessels that absorbs the digested food। और फिर इसके बाद क्या होता है, जब वो सरल रूप में तोड़ देते हैं तो फिर आंत की दीवारों में, इंटेस्टाइन मीन्स क्या होता है, आंत होता है, तो आंत की दीवारों में रक्त वाहिकाएं होती हैं जो पचे हुए भोजन को क्या कर लेती हैं, अवशोषित, एब्जॉर्ब्स मीन्स क्या होता है, अवशोषित करती हैं। The undigested food moves into the large intestine for dispersal। जो पचे हुए भोजन को क्या करती है, ये पहले अवशोषित कर लेती, फिर उसके बाद निस्संक्रामक भोजन निपटान के लिए बड़ी आंत में चला जाता। फिर छोटी आंत से भोजन कहाँ चला जाता आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर कहाँ चला जाता, लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत में ये चला जाता है। द अनवांटेड पार्ट ऑफ द फूड इज कॉल्ड सेस एट द एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। द रेक्टम collect the feces and expel them through the anus। फिर भोजन निपटान के लिए बड़ी आंत में जब चला जाता है तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, भोजन को अवांछित भाग को क्या कहते हैं, एनस यानी मल कहा जाता है। बड़ी आंत के अंत में मलाशय मल इकट्ठा करता है और निष्कासित गुदा के माध्यम से ये क्या करता है, उसको एनस के माध्यम से निष्कासित कर देता है। फिर नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है आपका, एक्सक्रेटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। द एक्सक्रेटरी सिस्टम वर्क टू क्लीन our blood and eliminate the waste products of our cell। जो ये आपका मल मूत्र प्रणाली हमारे खून को क्या करता है, साफ करता है और कचरे को ख़त्म करने का काम करता है। तो ये क्या होता है, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है यानी उत्सर्जन तंत्र होता है, वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो खून होता है उसको क्या करता है, साफ करता है। और जो उसके क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जो आपके क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, जो आपके कचरे को ये क्या करता है, जो खराब चीज़ होती है उसको क्या करता है, हमारे शरीर से निकालता है। किडनी फिल्टर द ब्लड कंटिन्यूसली एंड रिमूव द, देखिए बच्चों यहाँ से ए पेयर ऑफ किडनी, इसमें किडनी और यूथेरा, ब्लैडर एंड यूथेरा आर द मेन ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम। जो हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है यानी उत्सर्जन तंत्र, इसके जो प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं, किडनी मीन्स क्या होता है, गुर्दे होता है, और यूटेरर मीन क्या होता है आपका, मूत्राशय होता, मूत्रवाहिनी होता है, और ब्लैडर मीन्स क्या होता है आपका, मूत्राशय होता है, एंड यूथेरा मीन्स क्या होता है, मूत्रमार्ग होता है। यानी गुर्दे, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग की एक जोड़ी होती है। इसके ये सब क्या होते हैं, मेन पार्ट होते हैं यानी मुख्य अंग होते हैं। किडनी फिल्टर द ब्लड कंटिन्यूसली एंड रिमूव द लिक्विड वेस्ट मटेरियल फॉर्म इट।
यानी जो गुर्दे होते हैं वो लगातार रक्त को छानते हैं और इससे तरल अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं। द किडनीज कलेक्ट द एक्सेस वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट एंड रिलीज देम एस यूरिन। जो आपकी किडनी होती है यानी जो गुर्दे होते हैं ये आपके अतिरिक्त पानी और अपशिष्ट उत्पादों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में क्या कर देते हैं, बाहर यूरिन के रूप में बाहर क्या करते हैं, छोड़ते हैं। देखिए थिंक टू टाइम, टाइम टू थिंग्स यानी सोचने का समय। तो इसमें देखिए क्या बताया है, किडनी फिल्टर अबाउट 200 लीटर्स ऑफ फ्लूइड डेली। जो आपकी किडनी होती है प्रतिदिन लगभग 200 लीटर तरल पदार्थ को क्या करती है, वो छानती है। व्हेन यूराइन इज प्रोड्यूस्ड इज पास्ड इनटू द ureterus which squeeze the urine down to the bladder and then expel it from our body। तो जब मूत्र का उत्पादन होता है तो यह मूत्र वाहिनियों से गुजरता है जो मूत्र को यानी यूरिन को मूत्राशय तक निचोड़ता है और फिर इसे हमारे शरीर से ये क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। अब देखिए नेक्स्ट पेज देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच आर्गन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ बॉडी पार्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा। विच ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर्टरीज हो जाएगा। रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स आर, इसमें क्या हो जाएगा आपका ये लंग्स, नोज, यानी इसमें दोनों हो जाएगा ए एंड बी। जूस सिक्रेटेड इन द माउथ, इसमें हो जाएगा इसका आंसर सलाइवा। हीमोग्लोबिन कैरीज, इसका आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज देखिए, राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। स्पाइनल कार्ड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बॉडी पार्ट, ये आपका फॉल्स है। द नर्व एंडिंग्स लोकेटेड अंडर द लेयर ऑफ स्किन आर कॉल्ड ट्रांसट्रैक्टर्स, ये आपका फॉल्स है। द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 8 चैम्बर, ये आपका फॉल्स है। द यूरेटर्स इन ए पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये आपका ट्रू है। फेसेस इज कलेक्टेड इन द एनस, ये आपका फॉल्स। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स हम पढ़ेंगे, जो हमारे ये करेक्ट कुछ वर्ड दिए हुए हैं इसको हम इसमें फिल करेंगे कौन से वर्ड करेक्ट है। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेन हो जाएगा, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स हो जाएगा। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कार्ड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पाइनल कार्ड। लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल्स। 4 देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग कॉल्ड ट्यूब। तो इसमें इस 4 में स्मॉल हो जाएगा और 5 में किडनी फिल्टर अबाउट 200 लीटर ऑफ फ्लूइड डेली। तो इसका आंसर 200 लीटर हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट देखिए, वाट आर मेन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट क्या होता है। देखिए हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड आर द मेन पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर वाट आर चेम्बर्स ऑफ हार्ट, तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 59 में आप लोग देखिए, यहाँ से The heart is divided into 4 chambers. Each of the 2 upper chambers is called atrium and each of the lower chamber is called ventricles. तो ये इसका सेकंड का आंसर हो जाएगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, राइट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द ब्लड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द ब्लड, पेज नंबर 59 में ही देखिए। द ब्लड कॉन्सिस्ट रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स एक्सेट्रा। तो ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। 4 देखिए, व्हाट इज डिफ्यूजन्स। तो इसका भी आंसर आप देखिए पेज नंबर 60 में देखिए।
द प्रोसेस बाई विच द गैसेस इंटर एंड लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड लंग्स सेल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन्स। तो इसका आंसर यहाँ द प्रोसेस से लेके डिफ्यूजन्स तक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ स्टमक इज हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इसका आंसर आप देखिए पेज नंबर में, इसमें देखिए इस आंसर के लिए पेज नंबर 60 देखिए। ये देखिए, इन द स्टमक मोर डाइजेस्टिव जूसेस आर रिलीज्ड टू ब्रेक डाउन द फूड। इसका आंसर इन द स्टमक से लेके कहाँ तक है आपका, फूड तक इसका आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए आपका, व्हाट इज नर्वस सिस्टम। तो इसके लिए देखिए ये पेज नंबर 58 में देखिए इसका आंसर, नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड डायरेक्ट्स द फंक्शंस ऑफ ऑल सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर द मेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट इन आवर बॉडी, बाई आर द मोस्ट सेंसिटिव। तो इसका आंसर यहाँ देखिए टाइम टू थिंक में देखिए, द लिप्स, टंग एंड fingertips are the most sensitive part because there are most receptors located here। तो इसका आंसर द लिप्स से लेके कहाँ तक है, लोकेटेड हियर तक है सेकंड का आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज रिस्पायरेशन। तो इसका आंसर पेज नंबर 59 में देखिए, रिस्पायरेशन इज ब्रीथिंग एयर इन एंड आउट। ये इसका यहाँ तक क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका क्या रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इसका आंसर पेज नंबर 60 में देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके कहाँ तक इसका आंसर है, ये देखिए डाइजेस्टिव एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड तक इसका आंसर है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इसका आंसर देखिए पेज नंबर 61 में, द एक्सक्रेटरी सिस्टम वर्क्स टू क्लीन आवर ब्लड एंड, यहाँ से लेके आपका कहाँ तक है, ये देखिए दिस सिस्टम तक इसका आंसर है। तो ये लेसन आपका यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।